So now we move on to the back of forearm. आपका नाम क्या है? हाँ, रेशना. She was the one who asked sir वो back of forearm का क्या हो गया? बाकी आप इधर हैंड तक पहुंच गए, कहीं आप भूल तो नहीं गए? So back of forearm, good news is that you don't have to remember all the origin, insertion, but you need to know those 7 superficial muscles. और वो 7 सुपरफिशियल मसल्स में से आपने ऑलरेडी कुछ नाम सुने हुए हैं. उसमें से एक है एंकोनियस. बराबर है. एंकोनियस was taking origin from here, small muscle, and immediately getting inserted here. मतलब तो एक्सटेंशन करेगा. Apart from triceps, this is one more muscle which is causing extension of the elbow joint. हमारे इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच गए. जरा ताली बजाओ उनके लिए प्लीज. सिविलियंस. ओके, एंकोनियस. ये फर्स्ट बेंचर्स किधर गए? कैजुअलिटीज हो गए क्या? और नहीं, बॉयज नहीं, बॉयज तो है. तू भी रहता तो इधर. विश्वकर्मा तो आ जाए इधर आ जा. बट देन आई एम टॉकिंग अबाउट दोज गर्ल्स. अजून काय झालं? नाराज आहे? ओके, डिफेंड करने गए क्या आप उधर? ओह, सो एंकोनियस. Then, Anconius is supplied by radial nerve in the radial groove was giving branch to the medial head of triceps, which also supplied Anconius. So radial nerve. Action, extension of elbow. Then गीतांजलि कुठे आहे? फॉन्ट साइज क्लिअर. ब्रेकियोरेडियालिस. Brachioradialis, as the name suggests, origin is in the brachium. So this takes origin from the lateral supracondylar ridge. बराबर है. And common extensor origin is here. सबका. See, common extensor origin is here, common flexor origin is here. तो जो लोग टेनिस खेलते हैं ना, टेनिस, बैडमिंटन, दे आर मोर ससेप्टिबल टू दिस एक्सटेंसर ओरिजिन गेटिंग इन्फ्लेम्ड. तो उनको टेनिस एल्बो होता है. क्रिकेट कैसे पकड़ते बैट? एक्सटेंशन. और जिनको कोई काम धंधा नहीं होता है, पैसा बहुत है, क्या करने का, फिर वो गोल्फ कोर्स पे जाते हैं. बराबर है कि नहीं? और फिर एक आदमी दौड़ के जाता है, वो बॉल लेके आता है, फिर वापस भाग लेके बॉल. तो गोल्फ में क्या करते हैं? गोल्फ स्टिक, दे होल्ड इट लाइक दिस, फ्लेक्शन में. बराबर है ना? और ऐसे करते हैं. सो मीडियल एपिकॉन्डाइल इन्फ्लेमेशन, गोल्फर्स एल्बो. कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड एज गोल्फर्स एल्बो. और यहाँ पे लैटरल साइड पे इन्फ्लेमेशन होता है, ऑफकोर्स उसमें थोड़ा सा लिगामेंट भी डैमेज होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेनिस एल्बो. और यहाँ पे एक बरसा होता है. तो कौन सा बरसा होता है? ओलेक्ट्रोनॉन बरसा. तो जो स्टूडेंट लोग, so that is called as student's elbow. Golfer's elbow, tennis elbow, student's elbow. देखो कैसा बैठा है वो. हाँ, तू वेदांत के बाजू में. नाम क्या है तुम्हारा? समझा नहीं. वेदस. Okay. So now brachioradialis
starts in brachium, ends in the radius, okay, on the lateral side of the radius. So it doesn't cross the wrist joint. So no action on wrist joint. It can cause flexion of the elbow. Flexion. Basically उसका action क्या है? Bringing arm to the mid prone position. That is the action of brachioradialis. Okay. Bringing the arm to the mid prone position. और वो स्लाइटली एंटीरियरली होता है, आपने देखा रहेगा, वो एकदम पोस्टीरियर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में डिस्क्राइब करते हैं, और एल्बो जॉइंट के एंटीरियरली पास होता है. इसके लिए उसका एक्शन ऐसा ही है, ये एक्शन, ब्रिंगिंग द आर्म टू मिड प्रोन पोजीशन. ओके, ब्रेकियोरेडियलिस. अगेन दिस इज सप्लाइड बाय रेडियल नर्व, ब्रिंगिंग द आर्म टू मिड प्रोन पोजीशन एंड ऑल्सो फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट. यश फ्लेक्शन ब्रेकियोरेडियलिस. फिर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस. दिस विल कॉज, दिस इज अगेन सप्लाइड बाय रेडियल नर्व. सो इतने ही नर्व्स, इतने ही, ये तीन ही मसल है जो रेडियल नर्व से सप्लाई होते. एंकोनियस, ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस. आपको याद है हमने रेडियल नर्व जब पढ़ा था तो तभी हमने क्या बोला था? रेडियल नर्व सप्लाइज टू मसल्स बिफोर एंटरिंग द ग्रूव. ट्राइसेप्स, लॉन्ग हेड, मीडियल हेड. इन द ग्रूव, लैटरल हेड, मीडियल हेड. And after coming out of the groove, it supplies three muscles: brachialis, brachioradialis, and extensor carpi radialis longus. And in the groove, it supplies medial head of triceps, which also supplies anconeus. So, of these 12 muscles, which we are going to study today, 7 plus 5 12, ना बराबर है? Maths. Radial nerve से ये तीन ही मसल है. बाकी सारे muscles they will be supplied by deep branch of radial nerve, which is also called as posterior interosseous nerve. Posterior interosseous nerve. Okay. पिन, पिन आपके लिए अभी क्या है? पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व. एमपी क्या है आपके लिए? मीडियल पेक्टोरल. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आ गए. देखो हमारे मीडियल पेक्टोरल. कौन है आपके एरिया के मीडियल पेक्टोरल? आपके एरिया के मालूम नहीं, हम तो पढ़ाई कर रहे थे. हमको हमारा यूपी वाला किधर है? अपर पॉन्स. देखो कैसे बोलते हैं, अपर पॉन्स. जो आप लोग आने से पहले, लिगामेंट्स ऑफ कूपर वगैरह इधर आने से पहले हमने ब्रेन स्टडी किया था. वी हैड स्टार्टेड. So then extensor carpi radialis brevis, because they are on the radial side, they will cause abduction. Both of them will cause abduction of wrist and extension of wrist. Abduction of wrist and extension of wrist. Radialis, radial side पे तो abduction of wrist and extensor है, extensor of wrist. Okay. They get attached to the metacarpals. एक second metacarpal को, एक third metacarpal को. But they don't cross metacarpophalangeal joints. So उनका action, so wrist का extension is caused by these muscles. Extensor digitorum. अभी वहां पे कैसे फ्लेक्सर डिजिटोरम, सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस था. इधर एक ही मसल है. So therefore it will be called extensor digitorum. Extensor digitorum. Now how does that get inserted? Extensor digitorum. डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन. वो ऐसे जाके यहाँ पे सब जगह इंसर्ट होता है फैलेंजेस पे, एंड देन गिव्स अ डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन. एंड व्हाट गेट्स इंसर्टेड ऑन द डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन? Lumbricals and introsia. Lumbricals and introsia.
So suppose this is the distal phalanx, this is the middle phalanx, this is the proximal phalanx. The extensor digitorum gets inserted here and sends a dorsal digital expansion, and on these corners the interossei and the lumbricals get inserted. Now how do we remember? Palmar interossei go like this, right? 1, 2, 3 and 4. So palmar interossei will be inserted. Suppose this is digit 1, 2, 3, 4. तो medial side कौन सा है? ये medial side है, ये lateral side है. So palmar interossei will get inserted on the medial side of the dorsal digital expansion of the index finger. Palmar interossei 2. बरोबर? Palmar interossei 3 will get inserted on lateral side of the dorsal digital expansion of ring finger. ये middle है, ये index है, ये little finger. ये सबके dorsal digital expansions रहेंगे, बरोबर? Where does the fourth palmar interossei get inserted? हाँ? Dorsal digital expansion, lateral side. हाँ? बोलो? Of the little finger. You are getting it what I am saying? Now let's talk about इसी के बीच में. Okay, I'll get the color chalks tomorrow. There will be our, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ. डॉर्सल इंट्रोशे 1, 2, 3, 4. So dorsal interossei number 1, where does it get inserted? Lateral side of the index finger, dorsal digital expansion. Lateral side of the middle finger, medial side of the middle finger, medial side of the. Now if you look there, वो उसको ना जरा सा ऐसे उल्टा करके आप अगर देखोगे, so index finger, what is attached to the dorsal digital expansion? अभी उसमें मीडियल साइड लैटरल साइड बराबर से दिखाना या नहीं है उन्होंने? राइट साइड बोला है. आप में से कितने लोगों के राइट लेफ्ट के वांदे हैं? राइट लेफ्ट के वांदे है कि हाथ ऊपर करो ना. मतलब वो रिक्शा वाले को लेफ्ट में ले है ना मेरे जैसे थोड़े लोग ना. तो उसमें अभी सोचो उन लोगों को ये लिए तो ये so right side, so that means this will be lateral आपके किताब में, and the towards the end of the paper will be lateral side and this side will be medial side. बराबर है क्या? देखो इंडेक्स फिंगर पे क्या अटैच्ड है हमारे, इसमें क्या क्या दिख रहा है हमको? बोलो. इंडेक्स फिंगर पे फर्स्ट लम्ब्रिकल, ठीक है, बराबर है. देन फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशा एंड सेकेंड पामर, बराबर दिख रहा है आपको वैसे ही? हाँ, ओके. मिडल फिंगर पे सेकेंड डॉर्सल, थर्ड पामर एंड लम्ब्रिकल रहेगा ना. सेकेंड लम्ब्रिकल एकदम अच्छे बच्चे है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. लम्ब्रिकल का कुछ टेंशन नहीं है. 1, 2, 3, 4. ओके. इंडेक्स पे थर्ड पामर, फोर्थ डॉर्सल एंड थर्ड लम्ब्रिकल. सॉरी, इंडेक्स नहीं, रिंग फिंगर. आई एम टॉकिंग अबाउट रिंग फिंगर. सॉरी. थर्ड पामर, फोर्थ डॉर्सल एंड थर्ड लम्ब्रिकल एंड लिटिल फिंगर. आप लोग को इतना इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये डीएनबी एनाटॉमी में पूछते हैं. सो देयर इज अ क्वेश्चन, टेल द मसल्स. बट आजकल ना पीजी नीट एंट्रेंस वगैरह में फर्स्ट ईयर में आपको इसको लेके परेशान नहीं करेंगे. पीजी नीट एंड एंट्रेंस में ऐसा एक क्वेश्चन आपको आएगा,
the muscles attached to the ring finger, dorsal digital expansion of the right ring finger are all except. तो फिर उधर बैठे बैठे आप okay, so at least if you remember this, you know how to. एक तो आपको लंब्रिकल तो याद रखने का ज्यादा जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. पामर इंट्रोशा याद रखो कि सेकंड से चालू होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ. पामर इंट्रोशा है, जस्ट रिमेंबर लाइक दिस, सेकंड थर्ड फोर्थ, बराबर. फर्स्ट तो इधर अटैच्ड. डॉर्सल इंट्रोशा है 1 2 3 4. डॉर्सल इंट्रोशा है 1 2 3 4, करेक्ट. पामर इंट्रोशा है 1 इधर गया तो 1 इधर कुछ डॉर्सल डिजिट है, सो 2 3 4. ओके, 2 3 4, राइट. लंब्रिकल 1 2 3 4. डॉर्सल इंट्रोश है 1 2 3 4. तो आपके आजू बाजू में कोई ऐसा रहेगा तो जो ऐसा ऐसा करने लगा तो उसका लगेगा. तू भी तो वीडियो देखा. ओके, सो डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन उसको लेके ये बताया, बिकॉज क्या हो जाएगा ना, आप घर पे जाओगे, बुक देखोगे, फिर आप बोलेंगे सर क्या है क्या है, विदाउट एक्सप्लेनिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट. हाँ, क्या क्वेश्चन है, मेरे को टेंशन मत दे तू. तो मिडल फिंगर को पामर अटैच ही नहीं रहते ना. सी पामर गोज लाइक दिस 1 2 3 4. इट कॉजेस अडक्शन. एक्सटेंसर डिजिटोरम के बाद खास, सो एक्सटेंसर डिजिटोरम व्हाट विल बी द एक्शन, extension of wrist, extension of metacarpophalangeal, extension of distal interphalangeal and proximal interphalangeal. सारे जॉइंट्स का एक्सटेंशन ऑफ wrist, एक्सटेंशन डिजिटोरम का एक्शन, एक्सटेंशन ऑफ wrist, एक्सटेंशन ऑफ metacarpophalangeal, एक्सटेंशन ऑफ proximal interphalangeal एंड distal interphalangeal, सबका एक्सटेंशन करता. जैसे कि ये था ना यहां पे प्रोफंडस. अभी सब लोग हाथ ऐसे करो और ऐसे करो, एक्सटेंड करो एंड मुट्ठी बनाओ. बनाए, छोड़ दो. अभी हाथ ऐसे करो, अभी मुट्ठी बनाओ, छोड़ दो. कौन सा पावरफुल लगा, ये पावरफुल था या ये था? Extension position. The reason is when you do this, what is the action of profundus causing flexion of wrist, metacarpophalangeal and interphalangeal. तो एक बार आपने ऐसा किया तो profundus is already used for flexing the wrist. अभी now you are further using to flex the metacarpophalangeal and interphalangeal. तो इसके लिए ये grip position strong नहीं होता है, because profundus causes flexion at all these joints. तो पहले ये flex किया तो वो use हो गया. So now less of the profundus strength is remaining for flexion of the other joints. While in this position the profundus is there for flexing the digits mainly. Profundus and superficialis both. Okay. वैसे ही हर एक लेक्चर के बाद आपके स्कूल डेज से लेके आज तक एक फिंगर जो एक्सक्लूसिवली एक्सटेंशन करता है. उसी के लिए बनाया गया है ये फिंगर जिसका नाम है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी. एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी. मैंने बताया ना वो छोटे वाले को सब चाहिए अलग से, तो ले भाई ले. एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी. And last is extensor carpi ulnaris. Extensor carpi ulnaris. Extensor carpi ulnaris.
Okay. Extensor carpi ulnaris, what will be the actions? Extension of wrist, then adduction. So ulnaris, whether it is flexor carpi ulnaris, extensor carpi ulnaris, action will be adduction. Radialis, whether it is flexor carpi radialis or extensor carpi radialis, action will be abduction. बाकी तो नाम में है ही, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस का एक्शन पहले बोले फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट. Ulnaris radialis, they don't act on digits, they only cause flexion and extension of they are the wrist joint muscles. Wrist joint muscles. So wrist joint movements already you know, flexion, extension, adduction, abduction. Which are the muscles which cause flexion at the wrist joint? Flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, flexor digitorum superficialis, flexor pollicis longus. बरोबर. Muscles causing extension at the wrist joint. Extensor carpi radialis, extensor carpi ulnaris, extensor digitorum, extensor digiti minimi. Muscles causing adduction of the wrist joint. Flexor carpi ulnaris and extensor carpi ulnaris. Muscles causing abduction at the wrist joint. And extensor carpi radialis. अरे होशियार है तुम्ही. Okay, now we go to the deep muscles of the forearm extensor compartment, and the first amongst them is supinator. Now biceps also cause supination, supinator also cause supination. So what is the difference? और क्या बात है, वेरी गुड. नाउ काय तुझं? स्नेह. Biceps causes supination in mid-flex position. Supination causes supination in extended position. Okay, Snehal? It causes extension. तू बोललीस ते पण बरोबर आहे, पण because biceps in the extended position cannot cause this supination so much as much it causes in mid-flex. So that time the supinator comes in action. हाँ, तो supinator ना आप अगर देखोगे वो अल्ना से ओरिजिन लेके ऐसे यहाँ पे अटैच्ड रहता है, रेडियस लैटरल से. So when it contracts, brings about supination. Okay, action कोई पूछेगा नहीं आपको एग्जाम में, what is action of supinator? But अगर पूछते हैं तो then biceps is also supinator, supinator is also supinator, what is the difference? ये पूछेंगे. So biceps causes supination in mid-flex position and supinator causes in elbow extended. Okay, all of them are supplied by the pin. What is pin? Posterior interosseous nerve. And what is anterior interosseous nerve? हेमा मालिनी, कौन सा जन्म का बात? Branch of median nerve which supplies the deep muscles of the forearm, anterior compartment. Flexor pollicis longus, lateral half of flexor digitorum profundus and pronator quadratus. ऐसा लगता भी नहीं कि आपने सुना है. होता है. किताब जब आप खोलोगे ना, किताब थर्ड टर्म में, मतलब फर्स्ट टर्म होगा, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म में प्रीलिम के पहले, अरे मेरा अपर लिम का किताब किधर है, वो खोलेंगे और देखेंगे, भाई क्या है ये, अंडरलाइन किसने किया है, स्टार मार्क किसने किया, मेरे खराब किसने किया, कि तो ऐसा लगता भी नहीं पढ़ा है करके. बाय नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज दिस ऑल्सो कि मैंने एक बार पढ़ा डजंट कैरी एनी वैल्यू, बिकॉज 2-4 दिन के बाद
क्या बोले? 2-4 दिन नहीं, 2-4 घंटे। नहीं, इसके लिए तो ये सारा एक्सरसाइज, ये वायर, ये वो, ये सब सर्कस में क्यों करता हूं? अब ताकि आप देखें उसको। सुपाइनेटर, देन बाकी के मसल्स याद रखने के लिए ना, सपोज दिस इज द रेडियस एंड ये अल्ना है उसके बाजू में। अल्ना ऑलवेज इन शीर्षासन पोजीशन, उसका हेड नीचे रहता है। तो यहां पे ऐसे मसल्स है अटैच्ड, याद है क्या है ये 3 मसल्स कौन से हैं? ये कौन है? एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर इंडाइसिस। That boy, that very good. This boy, जिंदगी भर जो हमने पॉइंटिंग किया था, एक्सटेंसर इंडाइसिस, ओके। या फिर हमको जो एटिकेट्स मैनर्स में बताता है ना, मैनरिज्म, हे पॉइंटिंग, पॉइंट मत कर, पॉइंट मत कर, वो भी आपको मिला रहेगा ना कभी कभी, किधर फंक्शन में, मम्मी वो कौन है, वो लड़की, फिर आपको पॉइंट पॉइंट पॉइंट, तो क्या बोलने का? एक्सटेंसर इंडाइसिस। नहीं, रिलैक्स कर, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट मत। एक्सटेंसर इंडाइसिस एक्शन क्या है? एक्सटेंशन ऑफ। सो ये 2 एक्शंस आप लोग बार बार करते हैं, किए और स्कूल में, ओके। तो बच्चों जैसी हरकतें बाद में बंद करने का, तो ये मसल्स बाद में एडल्ट लाइफ में यू शुड स्टॉप यूजिंग। एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर इंडाइसिस ओनली अप टू 10th स्टैंडर्ड, ओके। सो ये बाकी के मसल्स है। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। आप बोलेंगे इन दोनों को साथ में क्यों लिया? पहले लॉन्गस का नाम लो, ये साथ साथ रहते हैं, हम साथ साथ है। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस, यहाँ पे आपको ऐसे वो दिखेंगे। और ये एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस पीछे जाता है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस उनके पीछे से जाता है थोड़ा सा अलग से। तो आगे क्या रहता है? एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, और उनके पीछे रहता है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। सो दे फॉर्म द बाउंड्रीज ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। आप ऐसे ऐसे उंगली करो, ऐसे जैसा मैंने किया, और यहाँ पे एक आपको ऐसा ये दिख रहा है गैप जो बन रहा है, तो ये जो टेंडन पीछे से जा रहा है दैट इज एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, और आगे जो टेंडन्स है वो 2 एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, और दोनों के बीच में एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। स्नफ म्हणजे तपकीर, तो लोग इधर रख के, हाँ, इसके लिए वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स प्लीज रजिस्टर, अदरवाइज थोड़े दिन के बाद भूल जाओ यार एनाटॉमी फिजियोलॉजी। सो डोंट गेट इनटू बैड हैबिट्स, नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने बताया एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स हम यूज कर रहे हैं आजकल। एंड एक्सटेंसर इंडाइसिस, all of them supplied by pin, posterior interosseous nerve. Don't worry, for every topic that I am teaching there is one more lecture coming on same topic, so that will be a second revision. I know उसके बाद भी याद नहीं रहता, so video है, okay. So that's about the extensor compartment of forearm.